एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आज हम कल के चैप्टर 11 जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टॉपिक पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके थे। अब तो इस चैप्टर तो पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, तो फिर ये पार्ट 2 भी पूरा देखिएगा। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। कॉम्प्लेक्स शुगर आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड galactose by enzymes such as amylase, maltase and lactase। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं उनका ब्रोकडाउन होता है मोनोसैकेराइड्स में, जैसे कि ग्लूकोज का, सुक्रोज का, गैलेक्टोज का, और कौन से एंजाइम के हेल्प से होता है? एमाइलेज, माल्टेज और लैक्टेज के एंजाइम से मदद से। फिर अगर है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड बाय ट्रिप्सिन, क्रोमोट्रिप्सिन एंड पेप्टाइडिया। दो प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड जो है वो जिसमें ब्रोकन डाउन होता है अमाइनो एसिड का बाय ट्रिप्सिन में, क्रिप्टोकिस्टीन में और पेप्टाइडेज से। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं। बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फाइल इमल्सिफिकेशन फैट लिपेज ब्रेक देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फैट होता है वो जो लिपेज है वो ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फिर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन डीएनए एंड आरएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड्स इन देम इनटू बेसेस एंड शुगर। तो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले डीएनए और आरएनए का ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लियोटाइड में, और फिर न्यूक्लियोटाइड से एक एक बेस से और एक एक शुगर में। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन तो हो गया, अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पासेस थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकस इनटू ब्लड एंड लिम्फ। एब्जॉर्प्शन ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे जो हमारा डाइजेशन का जो एंड प्रोसेस होता है वो पास होता है इंटेस्टाइनल म्यूकस से, जिसमें ब्लड में और लिम्फ में। जो विली और माइक्रोविली होती हैं, जो विली और माइक्रोविली क्या होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंटेस्टाइन ग्रेजुअली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो कि हमारे ये इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ाती हैं ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड मूव विया सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? सिंपल डिफ्यूज़न से, या उसको फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं या उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, और इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता। फिर उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग देखते हैं। एटीपी नीडेड टू मूव न्यूट्रिएंट्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एटीपी की ज़रूरत होती है, तब ज़रूरत होती है जब हम लोग किसी न्यूट्रिएंट्स को या किसी भी वस्तु को उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट ले जाएं, तब ज़रूरत होती है। फिर फैट एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर insoluble in blood. They are used by first incorporated into small complex millets, then converted into protein-coated fat-soluble sites called polymerase। यानी फैट तो है, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं घुल सकता। तो पहले हम उन्हें फैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो प्रोटीन से कोट होते हैं जिसको साइलोमिक्रंस कहते हैं। तीसरा है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है? तो पहला है स्टमच। स्टमच में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल।
तीसरा एब्जॉर्प्शन होता है पानी था, सिंपल शुगर था और अल्कोहल था। फिर दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स, पानी का न्यूट्रिशन होता है, कुछ मिनरल्स का होता है और ड्रग्स का होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट जहाँ पे इकट्ठा हो ऐसे होते हैं। फिर अमीनो एसिड बिल्ड न्यू प्रोटीन एंड इसको प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं और डीम्ड इन द लिवर टू प्रोड्यूस एनर्जी। एमिनो एसिड क्या होता है, न्यू प्रोटीन बनाने में काम आता है जिसको प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं, या वो लिवर में जाता है जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्राइमरीली यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ये मेन सोर्स है जिसका एनर्जी था, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। एक्सेस इज स्टोर्ड एज द ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल, अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है और हमारे मसल्स में स्टोर होता है। फिर फैट्स क्या है, स्टोर इन एडिपोज टिश्यू एज रिजर्व एनर्जी सोर्स एंड यूज फॉर सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। फैट जो होता है एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है और जब भी अगर हम लोग तो कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि अगर हम लोग भूखे रहें या बीमार पड़ जाएं तो एनर्जी जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से होगा, एनर्जी लिया जाएगा और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है सिंथेसिस में बनाने में भी हेल्प करता है। लास्ट में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, टर्म्स देखेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो क्रिक्लोमाइक्लोन, ये टाइनी प्रोटीन तो एक फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं इनटू लिम्फ वेसल्स में। फिर लेक्टिल्स लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं जिसकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी विच एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट। फिर माइसल स्मॉल स्पेरिकल एग्रीगेशन ऑफ फैट, फैटी एसिड एंड बाइल सॉल्ट्स। फिर डिमीएशन प्रोसेस इन लिवर वेयर अमीनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम अमीनो एसिड। फिर एसिमिलेशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, एब्जॉर्ब होता है इनटू लिविंग सेल ऑफ बॉडी। फिर फोल्ड ऑफ क्रेनेटिन क्या होता है, लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि स्लो डाउन करते हैं फूड पैसेज से ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। सो स्टडी बढ़िए, आपका पूरा चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और कमेंट कीजिए आप तो नेक्स्ट इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।